मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम पंचवर्षीय योजना पूरा करते हैं। कल हम लोग पंचवर्षीय योजना शुरू किए थे और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम में आपसे क्या होते पूछे जाते हैं। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं जो योजनाएं आपकी बची हुई हैं। कल जैसे हम लोग 4 पंचवर्षीय योजना को हम पढ़ चुके थे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और इसके आगे जैसे आपके कुछ प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि हुई, पर्यावरण कार्यक्रम शामिल किया गया, जैसे ऋणात्मक कृषि में ऋणात्मक वृद्धि। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पर्यावरण को कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसी प्रकार से जो भारी उद्योग आपको बताए गए, कुछ भारी उद्योग आपके स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग था। प्रथम पंचवर्षीय क्रमशः अगर हम चलें, प्रथम में कृषि उद्देश्य था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था थी, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था, चौथी आपकी स्थिरता के साथ विकास था। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए, पंचवर्षीय योजना जो आपकी है, ये आज जो हमें जानना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय जो योजना है ये कब से कब तक आपकी चली? 1974 ईस्वी से 1974 ईस्वी 5 साल की योजना होती है। तो 1979 ईस्वी, 1974 ईस्वी से 1979 ईस्वी में पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी क्या होती है? प्रारंभ होती है। इसका वृद्धि दर जो आपका है, विकास दर आपका 4.4 निर्धारित किया गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्ष्य कितना था? 4.4। किंतु वास्तविक हम कितना प्राप्त किए? वास्तविक लक्ष्य हम कितना प्राप्त किए, या कितनी वृद्धि दर हुई पांचवी पंचवर्षीय योजना में? तो जैसे आपको बताया गया, वृद्धि दर से आपके प्रश्न आते हैं। फिर आपका आएगा कि इसका उद्देश्य क्या था। तो 4.9% यहाँ पर वास्तविक वृद्धि होती है। 4.9% यहाँ पर क्या होती है? वास्तविक वृद्धि होती है। आगे हम देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी निवारण किससे संबंधित था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना भाई? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। तो हमने देख लिया क्या कब से कब तक ये चली। फिर हमने देखा कि इसमें लक्ष्य क्या रखा गया, वृद्धि दर का, विकास दर का, कितनी लक्ष्य आपकी क्या है निर्धारित किया गया। लक्ष्य 4.4% आपका, और वास्तविक वृद्धि कितनी होती है? वास्तविक 4.9 की। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और इसी योजना में जैसे आपको बताया गया था 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था भाई? कहा था इन्होंने कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ। गरीबी क्या करिए? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। गरीबी हटाओ, देश बचाओ। और इसी को पंचवर्षीय योजना के रूप में, इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का क्या दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना नारा दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का क्या दिया गया? नारा दिया गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की ये बातें हैं। अगला हमने कहा था कि मॉडल, हर योजना का कुछ न कुछ क्या है? मॉडल है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो DP
धर मॉडल पर आधारित थी। डीपी धर मॉडल पर ये क्या थी? आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे अब यहीं पर पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसी दरमियान, जैसे हमने कहा 74 से 79, और इसी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ये प्रश्न आपका आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये हम कहेंगे 1975। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्या की गई? स्थापना की गई। इसी चरण में, इसी कार्यकाल में, जैसे एक आपका ग्रामीण युवकों के रोजगार के लिए एक योजना चलाई गई जिसे हम कहते हैं ट्राइसेम। जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसेम। खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम अगला हम देख लेते हैं। खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम चलाए गए। खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम। इसी चरण में आपका अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया। अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया। ये सभी आपके 1977 78 ईस्वी में क्या किए गए? चलाए गए। ये प्रश्न आज भी आपसे क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम, खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम, ये सब किस योजना के दौरान चलाए गए? ये आपका हो गया पांचवी पंचवर्षीय योजना। आइए आगे हम देखते हैं। जैसे यही योजना आपकी है, प्रश्न यहाँ पर एक बनता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो एक वर्ष पहले ही क्या हो गई थी? समाप्त कर दी गई थी। तो जैसे आपका है पांचवी पंचवर्षीय जो योजना आपकी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी क्या होती है? पांचवी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व ही क्या कर दी जाती है? एक वर्ष पूर्व इसे समाप्त घोषित कर दिया जाता है। यानी इसका कार्यकाल है 1979 तक, लेकिन इसे 1978 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है? समाप्त घोषित कर दिया जाता है। इस समय आपकी सरकार आती है जिसे हम कहते हैं मोरारजी देसाई की आपकी क्या होती है? सरकार बनती है। जनता पार्टी की आपकी क्या होती है? सरकार बनती है। और ये सरकार, इस सरकार ने क्या करती है? सरकार ने योजना को एक वर्ष पहले ही क्या कर देती है? समाप्त घोषित कर देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1978 से 1979 और 1979 से ये आपका क्या हो गया? 1980। या हम कह सकते हैं एक वर्ष यानी 78 में समाप्त होती है, तो 1978 से 1980 ईस्वी के बीच एक आपकी योजना चलती जिसे कहते हैं अनवरत योजना, यानी रोलिंग प्लान। अनवरत योजना इसका नाम दिया गया। अनवरत योजना रोलिंग प्लान आपका है ये। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये आपका प्लान शुरू होता है, रोलिंग प्लान। तो आगे हम देखते हैं इसमें ये अनवरत योजना का प्रस्ताव है, ये कहाँ पर है, किसने ऐसा दिया? और ये आपका है एशियन ड्रामा, एक आपकी पुस्तक है। क्या है? एशियन ड्रामा। और एशियन ड्रामा ये पुस्तक आपकी किसकी है? एशियन ड्रामा पुस्तक है गुन्नार मिर्डर की। गुन्नार मिर्डर
की पुस्तक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा। और इसी में अनवरत योजना का प्रस्ताव किया गया या दिया गया और बाद में प्रस्ताव दिया गया। और इसे भारत में लागू करने वाले आपके कौन होते हैं? तो इसे भारत में लागू करने वाले अनवरत योजना में डीटी लकड़ावाला हैं। डीटी लकड़ावाला ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए जो इसे क्या करते हैं? लागू करते हैं भारत में। कौन सी योजना को? अनवरत योजना। तो अनवरत योजना की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? एशियन ड्रामा से, पुस्तक से। किसकी पुस्तक है ये? गुलनार मिडर की। और इस योजना को भारत में लागू कौन करता है? यानी लागू करते हैं डीटी लकड़ावाला। इसको क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी क्या होती है? 1 वर्ष पूर्व ही क्या हो जाती है? समाप्त कर दी जाती है। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई की आपकी सरकार बनती है। आगे हम चलते हैं। अगली जो योजना आपकी होगी वो होगी 6ठी पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं अब 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में अभी आपने देखा भाई कि 80 तक यह आपका चलता है अनवरत, और 80 से 1980 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक, यानी 5वीं आपकी 1 वर्ष पूर्व शुरू होती है। तो यहाँ पर अनवरत योजना चलती है और 78 में समाप्त, 78, 79, 79 से 80। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 5 साल की योजनाएं आपकी क्या होती हैं? चलती हैं। अब यहाँ पर जैसे हमें देखना है कि वृद्धि दर 5.2% यहाँ पर वृद्धि दर रखा गया। वृद्धि दर कितना रखा गया भाई? 5.2% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। ये आपका लक्ष्य था। वास्तविक वृद्धि दर यहाँ पर, वास्तविक आपकी कितनी वृद्धि दर होती है? तो वास्तविक वृद्धि दर आपकी क्या है? दर को हम किस में इंगित करते हैं? प्रतिशत में। तो यहाँ पर आपका दर है 5.7। वास्तविक को हम कितना है? 5.7%। यानी लक्ष्य हम कम रखे थे, लेकिन हम लक्ष्य से अधिक वृद्धि को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल देना इस योजना का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य में यहाँ पर है आपका गरीबी निवारण, रोजगार का सृजन, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। जैसे हमने देखा, गरीबी निवारण, रोजगार सृजन पर बल, आत्मनिर्भरता को क्या करना? प्राप्त करना। इस योजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ये योजना आपकी 1980 से 1985 ईस्वी के बीच क्या होती है? चलती है। और इसी समय एक ये निर्धारित किया गया कि गरीब किसे कहा जाएगा और किसे क्या है? अमीर कहा जाएगा। ऐसी इसे उपभोग व्यय के आधार पर क्या किया गया? निर्धारित किया गया। और ये कहा गया कि जो 2400 कैलोरी, और दूसरा क्या निर्धारित किया गया? 2100 कैलोरी ऊर्जा। तो यहाँ पर उपभोग व्यय के आधार पर जो इतना प्राप्त करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कहाँ पर? ग्रामीण। और ये आपके कहाँ पर हो गए? शहरी क्षेत्र में। और एक मानक निर्धारित किया गया गरीबी का। किस आधार पर? उपभोग व्यय। यहाँ पर देखिए कैलोरी उपभोग हम करते हैं, तो उनसे भोजन से हमें इतने कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी को हम कहते हैं कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप 2400 कैलोरी ऊर्जा आपको मिल रही है, तो इसका मतलब है आप गरीबी रेखा के, गरीबी रेखा ये निर्धारक एक मानक बना दिया गया। किससे कम प्राप्त करेंगे तो गरीबी रेखा के नीचे।
ठीक, और इससे अधिक आपका है तो फिर आप गरीब नहीं। तो गरीबी रेखा का निर्धारण, और यहाँ पर किसके आधार पर? उपभोग व्यय के आधार पर, यानी ये आप जो उपभोग कर रहे हैं उपभोग के आधार पर ये निर्धारण किया गया 2400 और 2100 कैलोरी। आगे हम देखते हैं, इसी समय 1980 की बात है, और इसी 1980 ईस्वी में 6 और बैंकों का क्या किया गया? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीय, 14 पहले हुआ और अब 6 हो गया, तो 14 6 कितने हो गए? 20। तो इस प्रकार से ये योजनाओं की बात है कि 6 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1980 ईस्वी में। अब बात करते हैं 1982 ईस्वी में भी कुछ कार्य हुए होंगे। तो 1982 ईस्वी में यहाँ पर आपका स्थापित होता है जिसे हम कहते हैं नाबार्ड। जिसे हम क्या कहते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड आपका बैंक स्थापित किया जाता है। कब? 1982 ईस्वी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना, और मुख्यालय इसका कहाँ बनाया गया? मुख्यालय आपका बनता है मुंबई। साजी, एक शार्ट नाम इनका साजी, इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि नाबार्ड की स्थापना होती है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये आपका हो गया नाबार्ड। और इसी समय 1982 ईस्वी में ही 1982 ईस्वी में एक्जिम बैंक की क्या होती है? स्थापना होती है। एक्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक जी है, जो कहा जाता है आयात निर्यात बैंक, इसकी भी स्थापना होती है। तो इस प्रकार से ये सभी आपके कार्यक्रम, ट्राइसेम है, ड्वाक्रा है, ग्रामीण विकास के से संबंधित, ये सभी आपके छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। तो आगे यहाँ पर हमने देखा छठी पंचवर्षीय योजना में आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगली योजना जो हमारी होगी जिसे हम कहेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय जो योजना आपकी है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, अब 5 साल आप उसी में ऐड कर सकते हैं। 80 से 85 और 85 से आपका क्या हो गया? 90। तो 1985 ईस्वी से 1985 ईस्वी से कब तक? 1990 ईस्वी तक ये आपकी चली। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य को पहले देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है समृद्धि, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। यहाँ से प्रश्न अभी हाल में बन रहा है, रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि। यहाँ पर क्या करना है? रोजगार के अवसर में वृद्धि। सबसे अधिक जोर इसी पर दिया गया। सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया भाई? अधिक जोर दिया गया रोजगार के अवसर में वृद्धि। ये प्रश्न अभी हाल में ही बना एग्जाम में। अगला ये है कि उत्पादन में वृद्धि। और कहाँ उत्पादन? कृषि उत्पादन में क्या करना? उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। तो ये सभी कार्यक्रम आपके चलाए गए, या इन सभी उद्देश्यों के साथ एक योजना आपकी चलती है जिसे हम कहते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल आपका होगा, मॉडल, किस मॉडल पर ये क्या है? आधारित है। तो अगर हम मॉडल की बात यहाँ पर करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो आपका है वस्तु मजदूरी मॉडल। कौन सा मॉडल है? मॉडल आपका है वस्तु
मजदूरी मॉडल। ये वस्तु मजदूरी मॉडल इसका था। किस पंचवर्षीय योजना का? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपके सामने वस्तु मजदूरी मॉडल यहाँ पर क्या किया गया था? निर्धारित किया गया था। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न आपका 7वीं का जो पूछता है, यही आपका पूछता है कि रोजगार के अवसर में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, समृद्धि करना, आधुनिकीकरण पर क्या करना? जोर देना। क्योंकि अगर हम आधुनिक नई नई तकनीक का उपयोग करके हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के सब क्या थे? उद्देश्य थे। अब वृद्धि दर 5.4, लेकिन प्राप्त हम कितना करते हैं? 6.1। 5.4 का यहाँ पर क्या रखा गया? लक्ष्य। और वास्तविक रूप से हम प्राप्त कितना करते हैं? वास्तविक रूप से 6.01% हम वृद्धि प्राप्त करते हैं। ये वृद्धि हो गया आपका, वृद्धि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य आपके निर्धारित किए गए। यहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए एक आपकी योजना जिसे हम कहते हैं कपार्ट। कपार्ट कार्यक्रम यहाँ पर क्या किया गया? चलाया गया। और कपार्ट का उद्देश्य क्या है? कपार्ट का उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी को कम करना। कपार्ट का क्या उद्देश्य था? ग्रामीण गरीबी को कम करना। ग्रामीण गरीबी को कम करना। ग्रामीण गरीबी को कम करना कपार्ट का क्या है? उद्देश्य है। कपार्ट का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबी को कम करना। ये आपका चलाया गया कपार्ट। और ये कपार्ट का एक जो केंद्र आपका बनाया गया, इसका केंद्र आपका कहाँ बना? केंद्र आपका, या हम मुख्यालय इसे कह लें तो मुख्यालय कपार्ट का आपका कहाँ बनता है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो इस प्रकार से कार्यक्रम आपके किस योजना के हैं? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी काल में सेवी की क्या होती है? 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में, आइए देखते हैं, 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में सेवी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है भाई? सेवी की स्थापना होती है। तो जानते रहिएगा, सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी। मुख्यालय इसका भी कहाँ बनाया गया? 12 अप्रैल है। और मुख्यालय इसका बनाया गया, मुख्यालय इसका बनाया गया मुंबई। मुख्यालय मुंबई बनाया गया। तो ये हो गया भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड आपका है। तो चलिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनको आपको बताया गया। आगे हम देखते हैं अगली पंचवर्षीय जो योजना है वो आपकी होगी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब चलती है? कब से कब तक है? 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 92 और 92 से आपकी चलती है कब तक? 97। तो 8वीं आपकी 1992 से कब चलती है? 1997। 1992 ईस्वी से 1997। जैसे ये सब जानकर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि आखिर 90-91 में क्या स्थितियां थीं, क्योंकि 8वीं 7वीं के बाद की स्थिति थोड़ा सा भारत की दयनीय होती है। और इस समय 1990 है और 1991 ईस्वी। 1990 और 91 इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री आपके कौन होते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ये आपके हैं कौन? पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में यहाँ पर हम देख लेते हैं इस काल में एक दौर आपका चला जिसे हम कहते हैं उदारीकरण। जिसे हम क्या कहते हैं? उदारीकरण,
वैश्वीकरण वैश्वीकरण और निजीकरण का दौर चलता है। निजीकरण का क्या चलता है? निजीकरण का दौर चलता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। उदारीकरण हुआ और क्या हुआ? वैश्वीकरण और निजीकरण। निजीकरण का मतलब प्राइवेट, यानी आपके सेक्टरों को क्या किया गया? प्राइवेट किया गया। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हम जिसे कहते हैं। उदारीकरण, उदारीकरण का यहाँ मतलब ये हो गया कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। ये कई बार आपका है कि मुक्त व्यापार की क्या की गई? नीति अपनाई गई। मुक्त व्यापार की नीति, कुछ देशों के साथ मुक्त व्यापार की क्या की जाती है? नीति अपनाई जाती है। इसी को हम उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का दौर कहते हैं। और यह कार्यक्रम यानी यह नीति कब अपनाई गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले कब आपका है? 1991। और 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक है? 85 से 1990 ईस्वी तक, यानी 90, 91, 91 से आपका कौन सा है? ये 92। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय इसलिए रखा गया 92 से 1997। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया कि इसी समय आपके पीवी नरसिम्हा राव का यह विचार था और उन्होंने 1991 ईस्वी में इन नीतियों को क्या किया? अपनाया। देखिए ये नीति आपकी कब की है? 1991। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार अभी आपको बताया गया, कुछ देशों के साथ, भारत के पड़ोसी देश जो आपके हैं इनको छोड़ दिया जाए, तो कुछ देशों के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। और इससे क्या हुआ? और इसका प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ा और तभी से महिला सशक्तिकरण का युग भी आपका क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो हम देखते हैं ये आपका समय हो गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल आपका है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल है। मॉडल आपका यहाँ पर क्या बनता है? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर ये क्या है? आधारित है। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर ये आधारित है। तो ये यहाँ पर मॉडल आपका हो गया जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास इसका उद्देश्य है। इसका क्या है भाई? उद्देश्य है। मानव संसाधन का विकास इसका उद्देश्य है 8वीं पंचवर्षीय योजना का। वृद्धि दर यहाँ पर क्या निर्धारित किया गया? वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो कितना वृद्धि दर हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं, कितना प्राप्त करते हैं। और चूँकि इसी समय आपकी एक वैश्वीकरण, उदारीकरण लाने का जो कारण क्या बनता है कि भारत को एक ऐसी स्थितियां बनी थी कि भारत को अपने स्वर्ण को भी क्या करना पड़ा था? गिरवी रखना पड़ा था। ये वही समय है। और आगे हमने देखा है कि मानव संसाधन का विकास और इसका क्या है? उद्देश्य है। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर ये क्या है? आधारित है। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर ये आधारित है। और यहीं पर हम जब 1990 की बात आती है तो यहीं पर आपकी सिडबी की क्या होती है? स्थापना। किसकी स्थापना? सिडबी की स्थापना होती है। सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी। और मुख्यालय इसका आपका कहाँ पर होता है? मुख्यालय इसका आपका है लखनऊ। मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ है। मुख्यालय कहाँ पर है भाई? लखनऊ बनाया गया। सिडबी आपका ये है। तो सिडबी का मुख्यालय आपका कहाँ बनाया गया? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। और लघु उद्योग विकास बैंक इसे हम कहते हैं, लघु उद्योग विकास बैंक।
लघु उद्योग विकास बैंक। ये मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका है आपका लखनऊ। चलिए इसी प्रकार से नवीं पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना। तो नवीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक चलती है? जैसे अभी हमने देखा 1992 से 1997, और 97 से आप और जोड़ लेंगे 5 साल, तो 1997 में 5, 2002 ईस्वी। ये आपकी कौन सी है? नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगत निर्गत मॉडल पर क्या है? ये आधारित है। चलिए भाई, मॉडल इसका हम जान लिए, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। 7.1 वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य कितना रखा गया? 7.1। वास्तविक रूप से हम प्राप्त कितना किए? 6.8। यानी जितना हम लक्ष्य निर्धारित किए वृद्धि दर का, उससे हमें यहाँ पर क्या मिलता है? कम प्राप्त होता है। तो 7.1, लेकिन प्राप्त कितना करते हैं? 6.8। अब आगे यहाँ पर हम उद्देश्य सामाजिक न्याय समानता के साथ, सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास। सामाजिक न्याय समानता के साथ क्या करना? विकास करना। ये नवीं पंचवर्षीय योजना का आपका क्या है? उद्देश्य है। सामाजिक न्याय समानता, जीवन स्तर, रोजगार का सृजन, ये सभी इसके क्या थे? कार्यक्रम थे। तो सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास या समृद्धि शब्द आपका आएगा, समृद्धि। तो ये हो गया आपका नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं, अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो आपकी है 10वीं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम से लेकर 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना तक आपके अभी भी, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम हो, लगातार प्रश्न आपके इससे बनते रहते हैं। चाहे आप एसएससी एग्जाम दीजिए या आप पुलिस का एग्जाम दीजिए, और एसएससी में तो निश्चित है कि एक प्रश्न यहाँ से आता है, और वो भी कहाँ से? सीधे आपका उठाएंगे पहली से लेकर 8वीं पंचवर्षीय योजना तक। और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का लक्ष्य क्या है? विकास का वृद्धि दर कितना निर्धारित किया गया? उद्देश्य इनका क्या है? कब से कब तक यह योजना चली थी? यही प्रश्न आपके बनते हैं, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी होती है, इसी समय इसे भंग करके इसे एक नया नाम दिया जाता है, जिसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो 9वीं में हमने देखा कि 9वीं के बाद अगला आपका क्या हो गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक चलेगी? 10वीं आपका 2002 ईस्वी से लेकर 2007 ईस्वी। 2007। 9वीं के बाद आपकी हो गई 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 8% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया? लक्ष्य आपका रखा गया 8%, लेकिन वास्तविक रूप से हम प्राप्त कितना किए? वास्तविक आपका मिला कितना? 7.6%। तो ये हो गया वृद्धि दर का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया। समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य है। समावेशी समान विकास को बढ़ावा देना। विकास को बढ़ावा देना इसका क्या है? बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य है। और ये आपकी हो गई कौन सी योजना? 9वीं योजना। योजना आयोग पत्र मॉडल पर ये आपकी आधारित थी। योजना आयोग पत्र मॉडल पर ये क्या थी? आधारित थी।
मॉडल पर आधारित थी। तो ये हो गई आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक चलती? 10वीं हो गई, 11वीं हो गई आपकी, अब की आपकी 11वीं, 10 तक हम जान लिए। ये आपका कौन सा होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो आइए हम अब देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। यहाँ पर यही सब आपका है, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, तीव्रतर अधिक समावेशी विकास इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। चलिए उद्देश्य हम जान लिए। उद्देश्य कब से कब तक ये आपकी चलेगी? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 5 साल आप जोड़ेंगे तो 2000 क्या हो जाएगा? ये 12। 2007 से 2012 ईस्वी तक ये आपकी कौन सी योजना चलती है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। वृद्धि दर यानी लक्ष्य 9% का निर्धारित किया गया। लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? 9%। प्राप्त कितना हुआ हमें? 7.8% वृद्धि दर हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। तो ये आपका हो गया लक्ष्य, ये आपका हो गया उद्देश्य। ये कौन सी योजना है जिसे हम कहते हैं 11वीं योजना। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, इसी योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका क्या होता है? पारित होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये अधिनियम आपका बना 2009 में, लागू होता है 2010। दोनों प्रश्न पूछा जाता है। 9 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम हुआ, पारित हुआ, और ये लागू कब से होता है? 2010 ईस्वी से, और जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें की गई थी अनिवार्य रूप से। तो ये था आपका। आगे हम चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हुई नहीं थी, क्योंकि ये आपका है 2012 से 2017, और 2017 के पहले ही अगस्त 2014 ईस्वी में, अगस्त 2014 ईस्वी में इसे भंग किया गया योजना आयोग, और नया नाम दिया गया जनवरी 2015 में, जनवरी 2015, जिसे हम कहते हैं नीति आयोग। नीति आयोग नाम दिया गया। ये आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तीव्रतर संपोषणी अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर संपोषणी अधिक समावेशी विकास। अधिक समावेशी विकास ये आपका किसका है? 12वीं पंचवर्षीय। यहाँ पर कभी कभी धारणी दे देता है, तो धारणी भी ध्यान रखिएगा, संपोषणी या क्या दे, धारणी विकास। तो यहाँ पर ये आपका दोनों सही होगा। तीव्रतर सस्टेनेबल आपका होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस योजना का उद्देश्य था? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था। तो ये था आपका तीव्रतर संपोषणी अधिक समावेशी विकास। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चल ही रही थी। ये अभी हमने बताया कि 13 अगस्त को ये आपको भंग किया जाता है, और 15 अगस्त आया गया है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा एक नए इसके नाम का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया? नीति आयोग। 15 अगस्त 2014 ईस्वी, और जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग के नाम से जाना गया।
नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त आपके प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं उपाध्यक्ष, और अन्य सदस्य भी कार्यकारी अधिकारी, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य इसके होते हैं। ये सभी बातें आपको पिछली क्लास में बताई जा चुकी हैं। आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से लगातार प्रश्न आपके बनते हैं, आर्थिक नियोजन। चाहे आप पुलिस के सिलेबस में भी आपका आर्थिक नियोजन दिया गया है और पंचवर्षीय योजनाएं, और आज हम पूरा करते हैं। फिर हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे इसी समय पर। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा। नमस्कार।